हाय शार्क्स। आज से 18 साल पहले जब मुझे ब्रा की ज़रूरत महसूस हुई, मैंने अपनी मम्मी को बताया। वो मुझे एक लोकल दुकान पे लेके गई और वहाँ पे भैया ने जो एक ब्रा निकाल के दी, मैंने चुपचाप पहन भी ली। थोड़ी चुभी भी और अनकंफर्टेबल फील हुआ और शायद फिटिंग में भी गड़बड़ थी। जब मम्मी से और ऑप्शंस मांगे, उन्होंने कहा बेटा अब जो है यही है, पहन लो। वहाँ से लगी एक आग कि मुझे लॉन्ड्री इंडस्ट्री में कुछ करना है और वहीं से शुरुआत होती है हमारी ब्रांड इरोटिश की। Hi, I'm Ayushi and I'm Anushka and we are the founders of Erotish। और हम आगरा से आते हैं। मैं हमेशा से एक प्लस साइज लड़की रही हूँ। अब प्लस साइज होने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि मुझे स्विमवेयर पहनने का शौक नहीं है। सच पूछो तो हर लड़की की चाह है, चाहे वो एक्सेप्ट करे ना करे, कि वो अपने आप को एक अट्रैक्टिव स्विमवेयर में देखना चाहती है कि नहीं विनीता? Absolutely। आप ये सोचिए ना कि एक स्विमवेयर मिलना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभार, स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए। तभी हमने आयुषी की एक्सपर्टीज को लेकर स्विमवेयर की एक ऐसी रेंज डेवलप करी है जो इंडियन वुमेन की कर्वेशियस बॉडी को ना ही सिर्फ सपोर्ट भी दे, साथ ही साथ अट्रैक्टिव भी फील कराए। अब जैसे हर एक आयुषी के लिए एक अनुष्का है, वैसे लॉन्जरी के लिए बना नाइटवेयर और स्विमवेयर के लिए बनाई हमने हमारी बीचवेयर कैटेगरी। लॉन्जरी और स्विमवेयर एक लड़की के लिए बहुत पर्सनल प्रोडक्ट्स होते हैं और इरोटिश के द्वारा हमारा विजन है उन्हें एम्पावर और लिबरेट फील कराना और हर लड़की की स्ट्रेंथ को सेलिब्रेट करना, रिगार्डलेस वो कहीं से भी आई हो। आज तक हमने इरोटिश के जरिए 1 लाख लड़कियों को बोल्ड एंड ब्यूटीफुल फील कराया है। इसलिए आज हमारा आस्क है 75 lakhs फॉर 3% इक्विटी। So sharks, are you fearless enough to be erotish? Ayushi, Anushka, love the mission that every woman deserves to feel attractive and to feel confident. Thank you so much. आपने बताया आप आगरा से आए हैं, राइट? हाँ जी। तो बताइए अपनी कहानी, कहाँ से शुरुआत हुई? हाउ डू यू नो ईच अदर? पहले क्या करते थे? तो हम दोनों बहनें हैं ओह एंड ये मुझसे 2.5 साल छोटी है। मैंने अपनी निफ्ट की पढ़ाई करने के बाद 1 साल एक नाइटवेयर डिजाइनर के अंदर प्रोडक्शन मैनेजर की जॉब करी थी। उसके बाद हम लोगों ने इरोटिश के लिए प्लानिंग स्टार्ट करी। आपको पहले से ही पता था कि यू हैव टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? टू बी ट्रू, 10th क्लास से मुझे मालूम था मुझे लॉन्ड्री डिजाइनिंग में कुछ करना है। अरे और इंडिया में कोई लॉन्ड्री का कोर्स नहीं था, तो मैं एक टेक्निकल कोर्स के लिए गई जो एक निटवेयर डिजाइनिंग का कोर्स है। इट्स अ फैब्रिक जिससे लॉन्ड्री बनती है। फिर मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया लॉन्ड्री के अंदर लंदन से एंड हमने फिर वहां से अपनी कंपनी की स्टार्टिंग करी और 2019 में हमने इरोटिश को आजियो के थ्रू लॉन्च किया। 2019 के दिसंबर में मिंत्रा पे लॉन्च हुआ इरोटिश। वी हैव स्टार्टेड आवर फैक्ट्री इन नोएडा एट दैट पॉइंट ऑफ। सीधा आपने फैक्ट्री लगा दी? स्मॉल यूनिट था हमारा, वहाँ से हमारा मैनेजमेंट भी काम करता था, थोड़े से टेलर्स थे और उस यूनिट से हमने सारा प्रोडक्शन क्रिएट किया था अपने आजियो पे लॉन्च करने के लिए। तो आपको सीड कैपिटल कहाँ से मिला? इनिशियली कैपिटल हमें हमारे फादर ने प्रोवाइड किया है। उनका भी सिमिलर बिजनेस है? नहीं, हमारे फादर कंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के अंदर। चलिए बहुत अच्छे, फादर से फंडिंग मिल गई शुरू में, तो आधा काम तो वही हो गया। थोड़े से पापड़ भी बेलने पड़े। अच्छा। क्योंकि कैटेगरी थोड़ी सी ऐसी थी कि एक्सप्लेन करने में काफी वक्त लगा था। अच्छा, डैड को इतनी जल्दी समझ में नहीं आया? समझ काफी कुछ आ गया था, लेकिन एक सोसाइटी का टैबू ब्रेक करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हाँ सही बात है। आपने मेहंदी लगाई है? मेरी 10 दिन में शादी है। 24 तारीख से फंक्शंस चालू है। हमने एक फंक्शन शिफ्ट किया आज के चक्कर में। कल पूजा थी। और आप यहाँ आ गए? सर प्रायोरिटी सर। प्रायोरिटी? मतलब ये मौका नहीं मिलेगा, शादी कर लूंगी। आप टीवी पे कह रहे हो प्रायोरिटी, हस्बैंड सुन रहा है? हस्बैंड तो बहुत खुश है, सेलिब्रिटी से शादी हो रही है उसकी। गुड लक, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप अपना ब्रांड का नाम आपने इरोटिश क्यों रखा? So basically the name erotish पहली बात तो एक किसी डिक्शनरी में है नहीं, ये हमने खुद बनाया है। It is split into 2 directions, which is stylized erotica. It is about celebrating the women for who they are. लेकिन इसमें थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही है? मुझे तो थोड़ा खटक रहा है। इरोटिश जब नाम रखते हैं वो एक अलग दिशा में चला जाता है, बिकॉज इरोटिका इज मेंट टू इरोटिसाइज। एंड सालों से बोलते हैं लोग लॉन्जरी मतलब इरोटिक, तो बात नहीं कर सकते, टैबू, राइट? आप उसको फोर फ्रंट पे ला रही है, एम्पावरिंग बना रही है, तो आपने इरोटिश नाम, इट डजंट फिट विद दैट। लॉन्जरे का सबसे बड़ा डेफिनेशन जो इंडिया में गलत है कि लॉन्जरे आप किसी और के लिए पहनते हो, वही तो बात। बट मीनिंग है लॉन्जरे आप अपने लिए पहनते हो। दैट इज व्हाट यू चेंज इट। यू आर फियरलेस बिकॉज यू आर इरोटिश। आयुषी, अनुष्का, दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट वी आर मेकिंग, कि अगर वो बात है, अगर खुद के लिए पहन रहे हो तो शायद उसका नाम इरोटिश नहीं होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन। ओके। ऑल्सो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब पे जब आप एडवर्टाइजिंग करने जाएंगी
तो टर्म लाइक इरोटिश ये बार बार उनके एल्गोरिथम में प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ये आपके लिए शायद एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो सकती है। Exactly आपका proposition क्या है? Is it lingerie? Is it beachwear plus lingerie? Or is it plus size plus beachwear plus lingerie? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द लॉन्जरी कैटेगरी जिसके अंदर ब्राज एंड पैंटीज आती हैं। देन सेकेंडली दिस इज द स्विमवेयर कैटेगरी। स्विमवेयर कैटेगरी में हमारे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स आते हैं एंड हमारा बीच वेयर आता है। सब में आप प्लस साइज भी करते हैं, हम मेजरली स्विमवेयर एंड बीच वेयर के अंदर प्लस साइज करते हैं। नॉट इन lingerie. नॉट इन मेरा ये मानना है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर का ना एक पर्सनल ड्राइव बहुत जरूरी है कंपनी के अंदर। स्पेशली इंडियन वुमेन की जो कर्वेशियस बॉडी होती है ना, उसको सपोर्ट देते हुए एक अच्छा डिजाइन और अट्रैक्टिव डिजाइन प्रिपेयर करना जो बॉडी को ढके ना, वो अपने आप में एक चैलेंज है जिसको हम टैकल करना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम एक चीज करते हैं बिकॉज वी आर पैशनेट अबाउट इट, लेकिन उससे जो आपकी परसेप्शन होती है मार्केट में वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाती है। पीपल स्टार्ट सेइंग ये प्लस साइज के लिए है, रेगुलर के लिए जाना हो तो यहाँ जाइए। तो वो आप जरा केयरफुल रहिएगा एज यू मूव फॉरवर्ड। तो अभी क्या स्केल है बिजनेस का? हमने लास्ट ईयर की क्लोजिंग अपनी 22-23 की 3.8 करोड़ पे करी है। वाओ। सेकेंड ईयर वॉज 2.5 करोड़, फर्स्ट ईयर वॉज 1.6 करोड़। अभी तक हम लोग 2.8 करोड़ कर चुके हैं। वी आर एमिंग टू क्लोज दिस ईयर एट 4.6 करोड़। इट्स अ ग्रोथ ऑफ 50% ईयर ऑन ईयर। इसके और भी ब्रांड्स तो होंगे ना, ऑलरेडी है? डेफिनेटली है। मतलब आपका यूएसपी क्या है? हमारे जितने भी आप प्रोडक्ट्स यहाँ पे आज देखेंगे, उनकी जो डिजाइन थ्योरी है, द प्रिंट्स एंड द स्टाइलाइजिंग ऑफ इट, हम चाहते हैं कि एवरीबडी शुड फील द फन सेल्फ ऑफ देम। तो आपका मेन यूएसपी डिजाइन्स है जो अभी समझ आ। डिजाइन्स, यस। और भी कुछ डिजाइन्स देख सकते हैं कहीं? So this is the website. This is the latest collection by the name of Beach बट ये तो Cuts. बड़ा सिंपल है, इट्स नॉट डिजाइन, प्रिंट तो कुछ नहीं है उसमें। हाँ, बट इट्स एलिगेंट, इट्स नाइस। एज आई सेड, एक ब्रांड विजन, एक ब्रांड आइडेंटिटी, प्लस हमारे कोकी प्रिंट्स होते हैं, द कलर्स एंड द डिजाइन, पूरी थ्योरी को कंबाइन करके वी हैव मेड। एंड हमारा क्योंकि मेजर शेयर मार्केट प्लेस का है, बिकॉज इतनी नीश कैटेगरी थी, किसी कस्टमर को अपनी D2C पे लाना वाज अ टफ टास्क फॉर अस। तो स्टार्टिंग में हम अपने लिए जहां हमारा कस्टमर था, हम वहां गए। कस्टमर को तो मोस्टली जो बिकता होगा वो प्लेन कलर्स ही बिकते होंगे ना? सिंपल। सरप्राइजिंगली नो, हम अभी तक अपनी जो रेंज थी वो मेजरली प्रिंट्स के अंदर खेल रहे थे। बट दिस कलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव लॉन्च्ड द This one. सॉलिड्स। Got it. आपके सॉलिड्स काफी फैशनेबल है। आई फील दैट यू नो but ये प्रिंट में सी दैट कलर, दैट मैनिक्विन ने जो पिंक पहना है एंड दैट रॉयल ब्लू, ऐसे कलर्स मतलब स्टैंड आउट कलर्स तो हैं ही। कोई बाइफर्केशन है सॉलिड्स वर्सेस आपके प्रिंट्स का? कितना मतलब सेल में कंट्रीब्यूशन है? फॉर द लास्ट सीजन हम लोगों ने 60% सॉलिड्स बेचे हैं, 40% प्रिंट बेचे हैं, वही तो मैं आपको कह रहा था कि सॉलिड्स की ज्यादा मार्केट है ना आपकी। क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी वही तो तो है। मैं आपको कह रहा था, जब मैं कह रहा था आपसे कि आपने बोला अमेज़न में हम जब बेचते हैं मार्केट प्लेसेस में, मैं बोल रहा था सॉलिड ज्यादा बिकते होंगे, आपने बोला नहीं। प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, आप अपना यूएसपी नहीं समझा पा रहे हैं। कि या आप बोल दीजिए कि हमारा कोई स्पेशल यूएसपी नहीं है, बहुत ब्रांड्स है, जैसे जिवामे करके ब्रांड आया था इंडिया में, अभी भी है। आई थिंक रिलायंस ने खरीदा था ब्रांड, तो वो भी यही काम कर रहा था। तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपका क्या यूएसपी है, क्योंकि काफी क्राउडेड मार्केट है। नीचे और डिजाइन दिखा दीजिए। बट ओवरऑल आई थिंक डिजाइन लैंग्वेज इज ओके, राइट? इट्स गुड। Yes, yes. There's a company called Boucheron, right? जो ऐसे prints बेचती है, very very expensive. शिवन नरेश। शिवान एंड नरेश। शिवान एंड नरेश, एग्जैक्टली। सो हम लोग जब अपने मार्केट शेयर की बात करते हैं, आइदर मास ब्रांड्स हैं लाइक क्लोविया, जिवामे, एंड अदरवाइज डिजाइनर ब्रांड्स हैं। आप फ्लर्टिशियस ले लीजिए, आप शिवान एंड नरेश ले लीजिए, प्राइस रेंजेस बहुत हाई होती हैं। माय सेंस इज कि ये सारे ऐसे प्रिंट्स बहुत महंगे आते हैं टिपिकली, तो अगर आपका अफोर्डेबल है एंड फैशनेबल है, इट्स अ गुड यूएसपी। इसका प्राइस बता दीजिए बस। दिस इज फॉर 4699। माय गॉड, माय गॉड, बहुत महंगा है। देन इट इज प्रीमियम। No, on our entire new collection, for the first month, we do not give any discounting. हमारी जो डिस्काउंटिंग जाती है वो वेलकम 10 या फर्स्ट परचेज के नाम पे जाती है। उसके बाद हमारे ऑफर्स चलने चालू होते हैं और इनको हम फिर मार्केट प्लेसेस पे लॉन्च करते हैं। हमारी मेजर सेल मिंत्रा से आती है, जहाँ पे आपको इनकी ASP ऑलमोस्ट 35 to 40% कम पे दिखेगी। एवरेज प्रोडक्ट प्राइस कितना आपके पास जो बिक रहा है? हमारे पास एवरेज ऑर्डर वैल्यू चल रही है, एवरेज ऑर्डर प्राइस नहीं चल रहा। AOV यानी एवरेज ऑर्डर वैल्यू होता है आपका टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, जिसका मतलब एक ऑर्डर से आपको ऑन एन एवरेज कितना रेवेन्यू आता है। इसी के साथ एक टर्म यूज होता है ASP, मतलब एवरेज सेलिंग प्राइस, क्योंकि कभी कभी एक ऑर्डर में मल्टीपल यूनिट्स होते हैं
अगर आप टोटल रेवेन्यू को डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कर दें तो आपको मिलता है ASP यानी एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट। Average order value is going on 1074. That's it. वो तो बहुत कम है कंपेयर That टू is जो because the lingerie and the bras and the panties उनका price point Price नीचे point है. is from एक ब्रा कितने की आती है? 650 to 750 after discount. आपने 1074 का जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू बताया, तो बास्केट साइज कितने आइटम्स का होता है टिपिकली? On marketplaces, it would be 2. तो 500 रुपए एवरेज मतलब आइटम प्राइस हो गया मोटा मोटा आपका। Item price, I'm sorry, I do not have a clarity here. पर आपकी सेल वेबसाइट से आती है मार्केट प्लेस से कितना? हमारी मेजर सेल मार्केटप्लेस से आती है। तो अभी आपकी कितनी % सेल होगी? 63% हमारी मिंत्रा से है, 17% हमारी नायका से है, 12% Amazon से है और रिमेनिंग 8% अदर्स से है। एंड वी आर देयर ऑन ऑल द मेजर मार्केट प्लेसेस, जिससे एक ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बनी रहे। मिंत्रा कितने का माल बेच लेता है इस साल का? You mean overall category? बीच वेयर, स्विमवेयर एंड लॉन्जरी। लॉन्जरी कैटेगरी आई गेस उनकी ओवरऑल सेल का इज समवेयर अराउंड 8-9%। You said 63% is from Myntra, Yes. right? Let's say 3 crores आप approximately Myntra से करोगे। वो कितना मार्केट शेयर है Myntra के टोटल सेल्स में से? मिंत्रा के टोटल, आई एम सॉरी, नहीं, उनको पता नहीं है मिंत्रा उनको पता नहीं है बट आई एम गेसिंग बेस्ड ऑन 7-8%, इट मस्ट बी अबाउट 700 crore a year types, तो must be in a month around 60-70 तो crore. आपका मार्केट शेयर ऑन Myntra इन योर कैटेगरीज काफी छोटा है। मे बी 1% होगा ज्यादा से ज्यादा। दूसरी बात बता दीजिए उसी से लगी हुई, इंडिया में लॉन्जरे मार्केट साइज कितना बड़ा है? अगर हम ग्लोबली बात करें तो 70,000 करोड़ से बड़ा मार्केट है। उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है। आई थिंक इंडिया में 70,000 करोड़। ऑर्गेनाइज कितना, आपको इतना पता है? सॉरी, यू डोंट नो। इंटरनेट पे कितना बड़ा है ये मार्केट, कुछ आइडिया? आई डोंट हैव दैट स्टैटिस्टिक्स, अपॉलजीज फॉर। आपके टोटल बिजनेस में व्हाट परसेंटेज इज बीच वेयर? ऑलमोस्ट 50%। आयुषी, अनुष्का, यहाँ पे जब आप आए थे तो बड़े कॉन्फिडेंट थे, बहुत अलग एक आपकी एनर्जी थी। अभी डाउन होते हुए दिख रही है, ऐसा क्यों? वी आर लर्निंग सो मच। आपने सीजन 1 सीजन 2 भी देखा होगा अभी तक, उसी से इतनी लर्निंग मिल जाती है। जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो हम बातें कर रहे हैं, तो आपको स्पेशली अपनी शादी की डेट पुश करके, अपने फंक्शंस पुश करके यहाँ आए हो ओनली फॉर लर्निंग। डेफिनेटली। Can I be really honest? Yes. It is intimidating to sit in front, Yes, like stand in yes. front I was of you about to say that. Exactly, and answer वही these तो लग रहा है। questions, क्योंकि काफी सारे आंसर्स हैं जो निकल भी नहीं रहे हैं। आराम से बोलो, मैं वही कह रहा हूँ। इंटिमिडेटिंग आपको देख के लग रहा था कि आपको शुरू में एनर्जी जो थी यूं गिरी है। आपका अभी पता है आपका अंदर क्या चल रहा है कि मैं बस थैंक यू करूँ और निकल जाए, आप भाग जाए। गिव अप मत करो। नहीं, नहीं, की सबसे definitely। इम्पोर्टेंट चीज होती है कि वो गिव अप नहीं करते। आप गिव अप मत करो। एक्चुअली इस बात को सही कहते हैं, इट इज अ शार्क टैंक, बिकॉज व्हेन आप लोग जब पूछ रहे हैं, Actually। इट्स थोड़ा सा It gets on the nerves at times. And thank you for. थैंक यू फॉर। अभी आप प्रॉफिटेबल है? हमारा प्रॉफिट अभी मिनिमल है, इट इज एट 1%। ग्रॉस मार्जिन कितना है? 63%। तो 63% ग्रॉस मार्जिन है, तो सारा मार्जिन कहाँ जा रहा है? मैं आपको एक यूनिट Yes. इकोनॉमिक्स दे दूं इसमें। Yes. अगर हमारा 1350 का प्रोडक्ट है, उसके अंदर 12% टैक्स जाता है, 36% मार्केट प्लेस को पहली जाता बात, आप जब भी अपना प्राइस बताएं नेट ऑफ टैक्स बताएं। टैक्स इज नॉट योर इनकम। है। ओके, 36% मार्केट प्लेस को जाता है, जिसमें हमारा कमीशन, लॉजिस्टिक्स और पेमेंट गेटवे इंक्लूडेड होता है। 30% हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट रहता है, 9% हमारी एडमिन कॉस्ट रहती है, 3% हमारी मार्केटिंग कॉस्ट रहती है और 10% हमारा एनपी रहता है। मार्केटिंग तो मार्केट प्लेस को ही गया। हाँ, ये मार्केट प्लेस को गया। ऑलमोस्ट 40% गोस टू द मार्केट प्लेस। तो एक्चुअली 63 में से 40 तो यहीं चला गया ना, तो आपके पास 23% बच रहा है। तो नाउ यू नीड स्केल, आपको स्केल चाहिए टू मेक इट प्रॉफिटेबल। Why have you come here for investment? और क्या करना क्या चाहती हैं आप इस ब्रांड के साथ इन द नेक्स्ट लेट्स से 3 years? इसको जवाब देने से पहले अनुपम, मैं एक चीज बताना चाहूंगी। हमारी ब्रांड में मिंत्रा पे स्विमवेयर कैटेगरी के अंदर जो बीचवेयर आती है वो बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। उसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है बिकॉज लोगों की उसकी जरूरत है, और हमारी सेल मेजर बीचवेयर कैटेगरी की है स्विमवेयर के अंदर। जब आपने बोला ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, वो नंबर्स में बहुत स्ट्रांगली शो नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं, राइट? तो इसका मतलब इनफ इंटरेस्टेड बायर्स ही नहीं है प्रोडक्ट के ना, अदरवाइज तो बढ़ जाना चाहिए था ना। So as Aishi mentioned कि it is a unorganized category, अगर हम मिंत्रा पर भी जाते हैं तो बीचवेयर एज अ कैटेगरी आपको अलग से नहीं मिलेगा, जो आपके टैबलॉइड्स होते हैं उसके अंदर। ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ये स्विमवेयर के अंदर ही आता है। तो अगर कोई कस्टमर फॉर एग्जांपल स्विमवेयर के ऊपर कुछ पहनने के लिए ढूंढ रहा है, वो टाइप करेगा वेस्टर्न ड्रेस और समथिंग, वो वेस्टर्न में से बाय कर लेगा बिकॉज ऑफ एन अनऑर्गेनाइज्ड
पार्ट इसका जो है, और अगर उसमें प्रॉपर कैटेगराइजेशन हम करें या प्रॉपर अवेयरनेस प्रोवाइड करें, डेफिनेटली इस प्रोडक्ट की डिमांड है। पर इंडिया में बीच पे सनबेदिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो बीच वेयर इंडिया में बड़ा मार्केट हो ही नहीं सकता है ना। बट आप बीच वेयर सनबेदिंग के लिए नहीं पहनते हो। That's right. अगर आप अपनी ट्रॉपिकल वेकेशन पे हो, आप किसी शैक That's पे right. जा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, आप वेस्टर्न वेयर नहीं आप पहनोगे, जीन्स नहीं पहनना चाहोगे। आप ऐसे गारमेंट्स पहनोगे। That's right. Beachwear is not bikinis. Bikinis use होते हैं tan के लिए. Beachwear is पर used to इंडिया look में cool. दिखता नहीं है beachwear Beachwear पे लोग बहुत, पहनते आज आप Maldives जाओ, 50% population is Indian, all wearing beachwear. मुझे क्या लगता है ना, आपका पैशन बहुत अच्छा है, एंड आई थिंक आपको ये कैटेगरी में काम करते रहना चाहिए। मुझे थोड़ा नंबर्स आपके वीक लग रहे हैं, एंड ओवरऑल स्ट्रैटेजी, यू आर वर्किंग इन 3 वेरी डीप कैटेगरीज, तो आपको फोकस करके कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट एक कैटेगरी को बड़ा बनाना चाहिए। वो चॉइस आप ही कर सकते हैं, और थोड़ा उसमें डिफरेंशिएशन पे काम करना चाहिए। और दूसरा, मैं आपको एडवाइस दूंगा, ये नॉन प्रॉफिटेबल जो बिजनेस है ना, अभी बिकॉज आप खाली मार्केट प्लेस पे चला रहे हैं, समथिंग इज रॉन्ग। या तो आपको मार्केट प्लेस पे जाके रीनेगोशिएट करना चाहिए। यही अगर 40% जो आप उनको दे रहे हैं 30 आ जाएगा, तो 10% आपके लिए भी बचेगा, क्योंकि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा बेनिफिट मार्केट प्लेस को मिल रहा है। आज मैं इससे बाहर हूँ बिकॉज ये थोड़ा अर्ली है, मे बी वील मीट अगेन। I think in terms of positioning and strategy, मुझे पूरी तरह नहीं समझ में आ रहा है, ना ही मुझे आपका ब्रांड नेम और कहाँ आप इसको ले जा रही हैं, वो बात पूरी तरह से समझ में आ रही है। Well done on building a good business, but today I have to be out. One piece of advice: every business does not have to become VC fund. अगर आपको इसको प्रॉफिटेबल और छोटा बनाना है, मे बी आप सिर्फ स्विमवेयर और बीचवेयर कीजिए, एक यूनिक ब्रांड बनाइए और यूनिक पोजीशन बनाइए विद डिजाइन फर्स्ट, एंड दैट मे गिव यू अ वेरी गुड पोजीशन इन द मार्केट। लॉन्जरी में बहुत कंपटीशन है और भी आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छा एडवाइस मिला आपको अनुपम से। थैंक यू सो मच। मैं आउट ही रहना चाहूँगा बिजनेस से। ये सिग्निफिकेंटली ग्रो होता हुआ बिजनेस नहीं दिख रहा है, तो पर्सनली शायद एक अच्छा बिजनेस बन सकता है। इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं दिख रहा है। ये 4 करोड़ का नंबर 400 करोड़ जाता हुआ अभी मुझे इतना इविडेंटली नहीं दिख रहा है, तो इसी कारण से मैं आउट होना चाहूँगा। मुझे लगता है आप ऑनलाइन मार्केट लॉन्जरे का आज भी काफी छोटा है, इट्स लेस देन 10%। ऑफलाइन बहुत बड़ा है, पर आप ऑफलाइन कभी कर नहीं पाएंगी, क्योंकि आपकी जो प्राइसिंग है वो बहुत कंफ्यूज्ड है। अगर आप परपेचुअली 35 to 40% डिस्काउंट पे बेचती हैं, ऑफलाइन आपको रिटेलर्स पार्टनर करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या इसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग है। प्लस आपकी रेंजेस अलग अलग प्राइस बैंड में है, तो आप मॉल में दुकान खोलेंगे कि जनरल ट्रेड। तो आई थिंक आज आपका जो प्राइसिंग एंड ब्रांड स्ट्रेटजी नेम मुझे काफी कंफ्यूज लगा, तो इसमें मैं आज आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच शार्क्स फॉर योर मुझे टाइम। भी यही लगता है कि कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें ग्रोथ आ सकती है। अगर आप देखोगे D2C में एक्विजिशंस भी जो हुई है ना, रिलायंस ने भी जो करी है, इस कैटेगरी में बहुत सॉलिड करी है। मुझे अभी आपका बिजनेस नहीं समझ आया आज। मे बी आप लोग अपने आप को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाए, और इसकी वजह से मैं अभी डिसीजन नहीं बना पा रहा। मैं अनफॉर्चुनेटली अभी आउट हूँ। तो चलिए आयुषी, अनुष्का, थैंक्स, आपको बहुत अच्छी एडवाइस मिली है। करते रहिए इस पे काम, एंड वील सी यू अगेन। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू शार्क्स। Thank you.